पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, बिकॉज पाई इज किंग, कोई नहीं हरा सकता GCB $3,14,159 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोगों को एकदम लास्ट तक देखना है, ताकि जो भी आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी वाले जो थॉट निकल कर आते हैं पाई नेटवर्क और GCB कीमत को लेकर दोस्तों, वो पूरी तरीके से दूर हो जाए और एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर जागे। दोस्तों इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में समझाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो हर एक पार्ट को समझोगे कि मैं कहाँ से किसको लिंक कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग को वीडियो देखना है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। पार्ट 1 का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाई नेटवर्क विभिन्न बड़ी कंपनियों, हर देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और विभिन्न अन्य बड़ी इंस्टीट्यूशन में इंटीग्रेट क्यों हो सकता है। ये क्वेश्चन है, सवाल है। ठीक है, कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, हर एक देश का उसके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो क्या इन सभी से पाई नेटवर्क इंटीग्रेट हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे ही समझते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, पहला, ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई नेटवर्क ISO स्टैंडर्ड को पूरा करता है। समझ गए, ISO स्टैंडर्ड यानी दोस्तों मानक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। पाई नेटवर्क ISO स्टैंडर्ड को पूरा करता है, जिसके मैनेजमेंट में स्विफ्ट की सहायता ली जाती है। ठीक है, स्विफ्ट क्या है, आइए थोड़ा पता लगाते हैं स्विफ्ट के बारे में भी। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है, पहले इसे आप जान लीजिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये है स्विफ्ट का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए जानते हैं स्विफ्ट के बारे में भी थोड़ा। ऐसा संगठन जो सामान्य प्रक्रिया स्थापित करता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए स्टैंडर्ड बनाता है। समझ गए इसका क्या काम है, स्विफ्ट का काम क्या है। इसका काम है दोस्तों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए स्टैंडर्ड बनाना। ठीक है, स्विफ्ट का काम है। आगे देखिए, स्विफ्ट ने नवंबर 2025 तक, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर 2025 तक, नवंबर तक ISO 20022 को अपनाने में पार्टिसिपेंट्स की मदद करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रांजैक्शन मैनेजर प्लेटफॉर्म पेश किया है। ठीक है, मतलब कि जो लोग ISO 20022 को अपनाता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसको जो अपनाता है, इसमें स्विफ्ट ने मदद की है। मदद करने के लिए एक ट्रांजैक्शन मैनेजर प्लेटफॉर्म ये पेश किया है। ठीक है, मतलब एक तरह का ये फैसिलिटी, सुविधा प्रदान कर रहा है उन लोगों को जो हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं ISO के बारे में। ISO का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, जो एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निर्धारित करता है। ये ISO का काम है। ठीक है, ISO एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड बॉडी है जिसके पास विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड है, जिनमें कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सभी शामिल हैं इनमें। मैं क्यों बताऊंगा आपको, ये चीज भी आपको बताऊंगा बताने के बाद में। देखिए, पहला ISO 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ठीक है, ISO 22000 जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ISO 14001 जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ISO 17025 जो टेस्टिंग लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। ISO 45001 जो वर्क सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए है। ISO 20000 जो सर्विस मैनेजमेंट के लिए है। ISO 22301 जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए है। ISO
27001 जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है, ISO 27005 जो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, ISO 31000 जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, ISO 9001 to 2016 जो हेल्थ केयर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस के लिए है, ISO 28000 जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए है, ISO 21001 जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, ISO 37001 जो एंटी ब्राइवरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, और आता है दोस्तों ISO 20022 जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच कुशलता पूर्वक और सटीक रूप से कॉन्वे किए जाने वाले पेमेंट, रिमिटेंसेस और अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कवर करने वाले ढांचे के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ग्लोबल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के लिए ISO 20022 को बनाया गया है। समझ गए? ये इतना सारा ISO में आपको क्यों बताया, क्यों मुझे बताने की जरूरत पड़ी है, पहले आप समझिए इस चीज को। दोस्तों आपको मालूम है कि पाई नेटवर्क 100 एप्लीकेशन बना रहा है, हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड का एप्लीकेशन वो तैयार कर रहा है, गेमिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ETF हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सभी जो बन रहा है, यूटिलिटी जो तैयार हो रहा है ना, ये वर्ल्ड में बहुत बड़ा बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा बड़ा फील्ड है, और इन सभी के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली होना चाहिए, तब जाकर ये वर्ल्ड वाइड ये रन कर पाएगा, इसको एक मान्यता मिलेगा, वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ जुड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ जुड़ेगा इसके साथ। समझ रहे हो? इसलिए ISO जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, इसलिए इसे लेना बहुत जरूरी होता है। और पाई नेटवर्क के पास जो स्टैंडर्ड है वो है ISO 20022। ये स्टैंडर्ड में मीट होने वाले कंप्लायंस स्टैंडर्ड को पूरा किया है पाई नेटवर्क। समझ गए? ISO 20022 ये स्टैंडर्ड को पाई नेटवर्क उसके अंदर में जो भी कंप्लायंसेस स्टैंडर्ड है उसको पूरा कर दिया है पाई नेटवर्क। ताकि दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, इस चीज को समझिए। ये जो ISO 2002 ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो पाई नेटवर्क जो पूरा किया है कंप्लीट, इससे फायदा क्या होगा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को? इससे फायदा दोस्तों ये होगा कि हर देश हर दिन अपनी सभी इकोनॉमी एक्टिविटी को पूरा करने में पाई को अपना सके, एडॉप्ट कर सके, पाई को अपना सके। ठीक है, पाई नेटवर्क पूरी दुनिया को घेर लेगा। साफ साफ आपको बोल रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिए, पूरी दुनिया को घेरने वाला है पाई नेटवर्क। ठीक है, हर जगह पाई होगा, हर समय पाई होगा। समझ गए? अब चलिए मैं आपको सेकेंड पार्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सेकेंड पार्ट को आप समझोगे तो आपको फर्स्ट पार्ट का जो लिंकेज वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, रिपल, ठीक है, XRP रखने वाली कंपनी जो रिपल है, रिपल ने 17 दिसंबर 2024 को RLUSD स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है 17 दिसंबर को। ठीक है, रिपल ने दोस्तों ये जो स्टेबल कॉइन जो लॉन्च किया है, ये किस पे किया है लॉन्च, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो RLUSD स्टेबल कॉइन XRP लेजर और इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। समझ गए? RLUSD को US डॉलर रिजर्व और स्टेट ट्रेजरी इक्विवेलेंट फुल कोलाटेरल के साथ 1:1 पर रखा गया है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि ये इसके मालिकों के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसलिए किया गया है, मतलब कि जिसके पास RLUSD हो उसके पास। ठीक है, तो RLUSD की उपस्थिति के साथ ये एक सुरक्षित, तेज और कम लागत वाली सीमा पार पेमेंट सुविधा के रूप में XRP की स्थिति को और मजबूत करेगा। ये है काम। ठीक है, आगे देखिए, XRP और XLM। XLM क्या है? XLM स्टेलर का कॉइन है। ठीक है, तो XRP और XLM
थोड़ी अलग भूमिका निभाएगी। ये दोनों का जो काम है ना, ये थोड़ा अलग अलग है दोस्तों। पहले इसे आप समझिए। सबसे पहले एक्सआरपी को समझिए। एक्सआरपी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस पर ज़्यादा फोकस है। उनका जो फोकस है ना एक्सआरपी का, वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दिए जाने वाले जो सेवा है, सर्विसेज है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है एक्सआरपी। जबकि एक्सएलएम जो स्टेलर का कॉइन है, ठीक है, एक्सएलएम कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस पर ज़्यादा फोकस है। समझ गए, दोनों का भूमिका अलग अलग है। पहले एक्सआरपी का आप समझे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा सेवा देना चाहता, उस पे ज़्यादा फोकस है। और एक्सएलएम का कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों का है, ठीक है। और दोस्तों हम पहले से ही जानते हैं एक बात कि स्टेलर और पाई नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, एक्सआरपी, RLUSD और पाई नेटवर्क के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर है, देखिए, सभी बैंक जो XRP सर्विस का यूज करता है, वे डेफिनेटली पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में इंटर करने और पाई के साथ अपनी एसेट का एक्सचेंज करने से पहले इसे सेफ और स्टेबल रखने के लिए अपनी एसेट को RLUSD में स्टोर करेगा। दोस्तों जितने भी बैंक हैं वो अपने एसेट को पाई के साथ एक्सचेंज तो जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले वो RLUSD में वो स्टोर करेगा, वो सेफ और स्टेबल पहले करेगा, ठीक है। दोस्तों ये कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई संयोग नहीं है जो 17 दिसंबर 2024 को RLUSD का स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये दोस्तों एक तरह से पाई नेटवर्क के जो कोर टीम है, उन्होंने कहा था कि वे ओपन मैनेट के लिए सबसे बेस्ट टाइम कंट्रोल करते हैं। कोर टीम ने ये कहा था, क्योंकि कोर टीम दोस्तों हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर को भी देखता है। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। इतने दिनों से ये काम नहीं हुआ था, लेकिन 17 दिसंबर को ये लॉन्च हो गया, ठीक है, कि RLUSD स्टेबल कॉइन लॉन्च हो गया। और जितने भी बैंक है दोस्तों वो XRP सर्विस का यूज करता है, समझ गए। और XRP सर्विस का जब ये यूज करता है तो ये डेफिनेटली पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में इंटर करेगा। और जब इंटर करेगा तो पाई के साथ अपना एसेट का भी एक्सचेंज करेगा। और एसेट का एक्सचेंज जब करेगा दोस्तों, तो करने से पहले ये सेफ जोन में जाना चाहता है। जितना भी बैंक वाले का एसेट है, ये स्टेबल जो RLUSD बना है, इसमें ये पहले स्टोर करेगा। तो यही सब चीज़ तो देख रहा है, बैठ के वॉच कर रहा है आराम से कोर टीम। समझिए कि क्या क्या घटना घट रहा है अंदर पे, ताकि बेस्ट टाइम एकदम निकल कर आए। पाई नेटवर्क का लॉन्चिंग का डेट जब क्लियर हो, जो हिस्टोरिक बने, वर्ल्ड वाइड हिस्टोरिक बने, ठीक है। क्योंकि कोर टीम ने पहले ही बोला है कि पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट हिस्टोरिक होगा, ठीक है। और ओपन मैनेट के लॉन्च के लिए जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, ये वेरी वेरी सपोर्टिव है, ठीक है, वेरी वेरी सपोर्टिव है। अब XRP और XLM ये आपस में दोस्तों क्यों इतना जुड़ा हुआ, ये क्यों जुड़ेगा पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम में, जो मैं अभी आपको बताया कि ये लोग डेफिनेटली आएगा। तो क्यों आएगा, इसका वजह आप लोग जान लीजिए। पाई XLM यानी कि स्टेलर का कॉइन, ठीक है, पाई XLM और XRP मतलब कि रिपल, ठीक है, ये तीनों ISO 20022 के मेन मेंबर में से है। समझ गए, ये तीनों मेन मेंबर है दोस्तों, तीनों मुख्य सदस्य है ISO 20022 के। ISO को इसलिए मैं पहला पार्ट में आपको समझाया कि आपको समझ आ जाए कि ISO है क्या। यही वजह था, पार्ट 1 आपको समझाया था, लिंक वहां से था इसका, इसलिए मैं आपको अभी समझाया इस चीज को। समझ गए, ये तीनों ISO के मेन मेंबर है,
ठीक है। अगर XLM और XRP का एक निश्चित टारगेट मार्केट है तो ये सब पाई द्वारा परफेक्ट किया जाएगा, जो पूरे वर्ल्ड सोसाइटी और जीवन के सभी क्षेत्र तक पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों से, पाई ओपन मैंडेट के पहले दिन से ही वर्ल्ड इकोनॉमी को पुनर्गठन करना शुरू कर देगा। फर्स्ट डे से ही, जिस दिन से पाई का ओपन मैंडेट आएगा दोस्तों, उसी दिन से ही वर्ल्ड इकोनॉमी को पुनर्गठित यानी कि रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि पाई नेटवर्क राजा है, पाई नेटवर्क किंग है। इस चीज को समझिए आप लोग। अब पार्ट 3 आपको समझा रहा हूं, संक्षेप में एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने में। पाई का वैल्यू और गैस फी डिटरमाइन करने का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने में रख रहा हूं दोस्तों। जो भी परफॉर्म होता है वो पाई के ब्लॉकचेन पे होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन पर टोटल ट्रांजैक्शन इकट्ठा करना होता है, ट्रांजैक्शन टेबल कंटेनर जो भी पाई के ब्लॉकचेन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ इकट्ठा किया जाता है टोटल ट्रांजैक्शन को। फिर उसके बाद ब्लॉकचेन पर पाइनियर्स द्वारा रिकॉर्ड किए गए सबसे अधिक वैल्यू को जानना और उस वैल्यू को ऑफिशियली पाई वैल्यू के रूप में स्थापित करना, ये सब पाई के ब्लॉकचेन में ऐसा किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 80% से अधिक या 5 मिलियन से अधिक GCB डाटा बनाया जा चुका है। समझ गए? अब तक जितना भी GCB डाटा पाई के ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया गया है, इतना और भी कोई भी कीमत का रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। 80% GCB डाटा का रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद प्री डिटरमाइन पाई वैल्यू के आधार पर ट्रांजैक्शन का रीटेस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। सभी लेजर और ब्लॉक से डाटा इकट्ठा किया जाएगा और स्टेलर नेटवर्क पर स्विच किया जाएगा, ठीक है। पाई नेटवर्क द्वारा यूज किए जाने वाले सोरबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म का यूज करके स्टेलर ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन वैलिडेशन टेस्ट किया जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ऑफिशियली रूप से डिटरमाइन पाई वैल्यू के अनुसार ट्रांजैक्शन किया जाता है। फिर SCP मतलब स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का यूज करके ट्रांजैक्शन वैलिडेशन किया जाएगा। सफल वैलिडेशन के बाद कोर टीम ऑफिशियली गैस फी निर्धारित करता है, यानी कि निर्धारित करेगा। मेरे पिछले वीडियो में आप लोग को मैं बताया हूँ गैस फी के बारे में, गैस फी का जो टेस्ट है उसके बारे में आपको बताया हूँ। जो उसका डेंसिटी रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, 0.00001 से लेकर 0.0001, ये मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो ये सब जब होगा तो हो गया, डन हो गया। पाई का वैल्यू, गैस फी सक्सेसफुली डिटरमाइन किया जा चुका है। समझ गए? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर सुनने लायक है, सुनिए ध्यान से। कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी प्रेजेंट में पाई का वैल्यू नहीं जानता है। कोई भी अगर आपको बोल रहा है ना कि इसका कीमत ये है, वो है, ये आर्टिकल ने ये छापा, ये एक्सचेंज का प्रेडिक्शन ये है, कोई अभी कीमत नहीं जानता है। सुन लीजिए इस बात को, कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये केवल सबूत के बिना एक धारणा है लोगों की। पाई का वैल्यू और गैस फी डिटरमाइन कोर टीम द्वारा समय आने पर डॉक्टर निकोलस बताएंगे सबको। और डॉक्टर निकोलस की कही हुई जो बात है कि पाई इज वर्थ व्हाट द पायनियर्स मेक इट वर्थ, पाई का कीमत उतना ही है जितना पायनियर्स इसे बनाते हैं। इसी के आधार पर निष्पक्ष रूप से किया जाएगा, पाई का कीमत बनाया जाएगा। समझ गए? पाई की कीमत पायनियर्स तय करेंगे, ऐसा डॉक्टर निकोलस ने कहा है। दोस्तों, अगर इस बात पे अगर पूरी सिस्टम में अगर पाई का कीमत को दर्ज अगर कराया जाएगा ईमानदारी निष्पक्ष के साथ इस प्रोजेक्ट के फाउंडर द्वारा, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कोई नहीं हरा सकता है GCB कीमत को, कोई नहीं हरा सकता GCB कीमत को। इसलिए मैं GCB कीमत का समर्थन करता हूं। और GCB कीमत होना ही दोस्तों पाई का लॉन्ग टाइम विजन को सक्सेसफुल करके रखेगा। GCB कीमत, चीप कीमत, लो कीमत पाई प्रोजेक्ट को तहस नहस बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा।
जिसकी भी कीमत होना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेंड आजकल निकल पड़ा है। कुछ दिन तो हमें कुछ फर्जी वेबसाइट, कुछ एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमें स्कैमर्स लोग दिखाई देते थे, लेकिन दोस्तों अब स्कैमर्स का जो दिखने का जो क्राइटेरिया है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज हो गया। पता है अब क्या हो रहा है? यूट्यूबर्स ने वो काम निभाना शुरू कर दिया है। अब यूट्यूबर्स अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ पर्टिकुलर, ठीक है। वो लोग आपका कॉइन को सेल कराने के लिए लगे पड़े हुए। जानते हो ऐसा क्यों है? उन लोगों ने अपने लिंक को शेयर किया लोगों को कि आप जुड़ जाइए। आज से 2020-2021 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों ने उनके द्वारा रेफरल्स लिंक से जुड़े और जो ट्रू पायनियर थे वो लास्ट तक बने रहे। लेकिन जिन्होंने लिंक बांटा वो खुद ही पाई कॉइन को माइनिंग नहीं करता था, खुद ही उनका केवाईसी नहीं हुआ है, कॉइन माइग्रेट नहीं हुआ है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन लोगों को पता चल चुका है कि पाई का जो वैल्यू है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। अब वो क्या कर रहे हैं, आपका कॉइन को आपसे खरीदना चाहते हैं, आपका कॉइन को आपको बेचवाना चाहते हैं, आपका कॉइन को। ओपनली यूट्यूब में अब लोग एकदम एक्टिव हो चुके हैं ये यूट्यूबर लोग, ठीक है। ऐसे यूट्यूबर से बच के फाइपू प्लानर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप सभी पायनियर्स व्यूअर्स को दे रहा है, जो भारत के हैं, जो सच्चे पायनियर्स है। अपनी पाई कॉइन को किसी को मत बेचना। इन फ्रॉड स्कैम करने वाले यूट्यूबर्स जो आपका कॉइन को सस्ते दाम में बेचवाना चाहते हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है कि पाई नेटवर्क क्या चीज है। पाई के बारे में ना रिसर्च है ना स्टडी है दोस्तों। प्लेटफॉर्म में ज्यादा फॉलोअर्स है इसका मतलब ये नहीं कि वो यूट्यूबर एकदम ईमानदारी से अपना काम निभाता है। दोस्तों इन लोगों के दिमाग में ना बैठ चुका है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का थॉट माइंड और उनका मॉडल। उनसे वो बाहर निकलना नहीं चाहते और अब खुल के पाई नेटवर्क को लेकर दोस्तों नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है। इन सभी यूट्यूबर से होशियार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो और जितने भी लोग हैं, जितने भी पायनियर्स हैं, उन सभी का गरीबी दूर हटे। ये एकमात्र लक्ष्य है फाइपू प्लानर का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।